नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और बच्चे चले गए हैं स्कूल। टाइम बज गए हैं 7:20, क्योंकि घड़ी हमारी हमेशा आगे ही रहती है। तो बच्चों को आज मैंने लंच में दी है बना के। मैंने बनाई थी भिंडी। तो ये नाश्ते नाश्ते के ही लिए बनाई थी मैंने, दोपहर को देखूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ चने भिगोए थे, तो इन्हें चनों को मैं और पीयू के डैडी तो भिगे हुए चने खा लेते हैं स्प्राउट वगैरह करके, लेकिन जो बच्चे हैं वो स्प्राउट करके नहीं खाते इनको, वो उबले हुए खा लेते हैं। तो फिर मैंने इसलिए भिगो देते, मैंने कहा इनको उबाल दूंगी तो अगर स्प्राउट में भी चल जाते हैं ये, और वैसे भी मतलब उसमें वो क्या हो, बच्चों को दे दो ना इनमें खीरे वगैरह टमाटर वगैरह से काट कर, तो मैं खा लेते हैं। तो खैर अभी घर पड़ा है फैला हुआ ऐसे ही। पीयू के डैडी गए हैं उधर प्लॉट वाली साइड, क्योंकि गाड़ियां दोनों बाहर खड़ी हैं और प्लॉट में मिट्टी डलवाई थी इन्होंने, तो उसको इक्वल करवाने के लिए एक मजदूर चाहिए था। तो ये गए हैं मजदूर को देखने के लिए, ताकि वो जो प्लॉट की मिट्टी वगैरह है उसको इक्वल कर दे और फिर वहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हो जाएं दोनों, क्योंकि गाड़ी दोनों बाहर हैं। फिर यहाँ पे सबकी ही, क्योंकि सबके यहाँ किसी के यहाँ पार्किंग नहीं है इधर गली में, तो सबके सब बाहर रोड पे ही ज़्यादातर गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। तो फिर उधर जिनकी गाड़ियाँ खड़ी होते हैं वो भी परेशान होते हैं। कहा तो है नहीं किसी ने, लेकिन फिर ये है कि भाई वेट ही क्यों करना किसी के कहने का, कि कोई कहेगा तभी। तो बस इसीलिए फिर वो गए हैं। तो मिट्टी डलवाई थी, क्योंकि प्लॉट में जो है बहुत ऊपर नीचे मिट्टी वगैरह है, उबड़ खाबड़ सी ज़मीन है कुल मिला के, बात ये है। तो वहाँ पे गए हैं फिर ये, और यहीं पे ही है, जैसे मतलब हमारी गली से आगे जाके थोड़ा सा और ऊपर मेन रोड की साइड, तो वहीं पे ही हमारा प्लॉट है। तो खैर वो गए हैं वहाँ पे, तो मैं सोच रही थी कर लूँ फटाफट से काम। सबसे पहले तो किचन ही निपटाऊंगी, किचन ही फैला पड़ा अभी मेरा। फैला ये वैसा रख लग रहा, लेकिन 2 मिनट नहीं लगने की इसको समेटने में। और इधर की साइड बस, ज़्यादा कहीं कुछ नहीं है। तो बस फटाफट से अब मैं पहले किचन समेटती हूँ, और किचन के बाद फिर बाकी का घर समेटूंगी। फिर उसके बाद कान्हा जी को नहला धुला के पूजा पाठ करके फिर जाएंगे हम एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। ओहो, आंखों में पता नहीं क्या हो गया मेरी, कुछ तो दिक्कत मेरी आंखों में आ रही है ना, बार बार खारिश होती है, और खारिश भी ऐसे जैसे आंखों में कुछ गिर गया। खैर चलिए जी, यहाँ चल रहा है सुंदरकांड, और अब तो थोड़ा सा रह गया। तो मैं रोज़ दिन में एक बार, मैं वैसे तो सुबह को सुंदरकांड का जो पाठ है वो घर में ज़रूर चलाती हूँ, तो अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर पूरा दिन चलेंगे राम नाम के भजन, कुछ भी हो उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि मन थोड़ा सा अलग होता है, तो मैं दूसरे गाने भी चला लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे घर में भजन वगैरह ही चलते हैं। तो खैर चलिए जी, बातें हो गई हैं बहुत, फटाफट से मैं लगती हूँ काम पे। 1 घंटा पूरा मेरे पास है, 7:30 से 8:30 बजे तक का, और इस 1 घंटे में मुझे ये सारे काम फटाफट से निपटाने हैं। तो मैं सारे काम निपटा के फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी, सुबह काम वगैरह निपटा लिया था मैंने। देखिए मेरा किचन भी सारा साफ़ सुथरा पड़ा, पूरा घर मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया था। और फिर बाद में पूजा वगैरह करके मैं गई थी वर्कआउट करने के लिए। और उधर से आते हुए फिर वो फ्रूट वाले भैया मिल गए थे मुझे। तो यहाँ पे मैंने तरबूज लिया है, आम लिए हैं, और साथ में केले लिए हैं। तो केले तो मैं अभी पहले दूंगी गोविंद, माधव और इसको लाडली को, क्योंकि इन्हें तीनों को बहुत पसंद है केले और तरबूज। आम इतने नहीं पसंद है। इसका अंदाज़ा मुझे इससे लगता है कि मैं जितनी भी बार इनको सोचती हूँ कि आम दूंगी, तो उतनी बार मेरा मन बदल जाता है, पता नहीं क्यों। तो मैं, जैसा आप सभी को पता, मैं हर चीज़ को इसे मान के चलती हूँ कि नहीं भाई इनको करना नहीं है, तो इस वजह से। तो जैसा मैं सोचती हूँ ना, मैंने कहा शेक वगैरह देती हूँ तो वो तो हो जाता है, लेकिन अगर मैं काट के वैसे देने की सोचती हूँ तो वैसे नहीं हो पाता। तो तरबूज काटती हूँ तो भी मतलब मन में ये रहता है कि हाँ नहीं खाएंगे, और केले देती हूँ तो भी। तो यहाँ पे देखिए आज वीरवार है जैसा, तो ये देखिए मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ तीनों बच्चों को। ये रहा मेरा गोविंद, आज येलो ड्रेस मैंने इनको डाली हुई है। ये मेरी लाडली, ये है राधा, और ये है इधर मेरा माधव। तो तीनों है। ये जो ड्रेस है इनकी 1 महीना हुआ नहीं शायद जब मैं इनको लेके आई थी। तो माधव और गोविंद दोनों की येलो येलो है, और जो लाडली की है उसमें येलो और ब्लू दोनों का मिक्स है। तो मैं जानबूझ के इस तरीके से करके लाई थी। तो ये देखिए तीनों बैठे हैं यहाँ पे,
और बस अब इनको मैं दूंगी, क्या बोलते हैं, फ्रूट वगैरह दूंगी। सुबह मैंने शेक दिया था जब मैं गई थी, तो मैंगो शेक बना के दे के गई थी इनको। और फिर उसके बाद मैं गई थी, फिर वर्कआउट वगैरह करने के लिए गई थी। फिर आके नहाई धोई, अब तैयार हुई दोबारा, और नाश्ता वगैरह अब तक किया नहीं हमने। टाइम बज गए हैं 11:15। हमारी घड़ी आगे है तो 11:15 बज गए हैं, क्योंकि डैडी ने भी नहीं किया अब तक नाश्ता। तो वो भी मुझे कह रहे थे कि मैं आऊँगा तो तब कर लेंगे, तो मैं वेट ही कर रही हूँ उनके आने की। मैंने कहा आएंगे तो मैं रोटी बना दूँगी। असल में रोटी बना के भी रख दूँ तो उसमें क्या हो रहा कि जो वो आटा है ना नया, उसकी रोटी बना के रखने से ऐसी हो जाती है जैसे मतलब बासी रोटी हो या फिर पुरानी रोटी हो, और हार्ड हो जाती हैं। तो मैं इन्हें कह रही थी, मैंने कहा मैं तो अब क्या तो बना लिया, मतलब पिसवा लिया ये वाला आटा, मैंने कहा दोबारा नहीं मैं इसको लूँगी। मुझे तो वो ज़्यादा सही लगता है, जो पिसा हुआ आ जाता है ना, वो ज़्यादा सही लगता है। तो बस फिर ये कहते कि चल कोई बात नहीं है, इस बार कर ले, फिर उसके बाद देख लेंगे। तो अभी मेरी जो किचन है वो पड़ी है साफ़ सुथरी। खाने में मैंने बताया था कि भिंडी बनाई थी मैंने। हाँ, ये रखी है भिंडी यहाँ पे बनी हुई, थोड़ी है, दोपहर में कुछ और बनाऊंगी या जैसे भी होगा। यहाँ पे मैंने चने भिगोए हुए थे सुबह के लिए, इनको भी मैं उबलने के लिए रखूँगी। और साथ में पियो के डैडी करेले लेके आए हुए थे, क्योंकि जो करेले मैंने बनाए थे ना वो हो गए थे ख़त्म, और कल इनको मिले नहीं करेले। तो कल से ये परेशान हो रहे कि करेले बना दे जल्दी से जल्दी। मैं कहा बनाती हूँ, थोड़ा सब्र तो करो। साथ में मैंने दही भी बनाई हुई है, तो दही हो जाएगी। अभी मैं सही में बताऊँ, मुझे पहला मन हो रहा मेरा चाय पीने का, लेकिन मैं चाय पी नहीं रही इसलिए, क्योंकि अगर मैं चाय पीऊँगी तो फिर खाना नहीं खाया जाने का, मतलब नाश्ता नहीं किया जाने का, तो मैं इसीलिए ले ही नहीं रही। बल्कि आंवला रखा है तो आंवला सोच रही हूँ कि आंवला खा लूँ क्या, एक ये रखा है यहाँ पे। तो ये मैं लेके आई थी बच्चों के लिए। कृष्णा और रूही नहीं खाते आंवला, पीहू खाती है। तो ऐसे ही जैसे मैं आंवला नहीं खाते तो मैं उन्हें कुछ और दे देती हूँ। तो खैर जी, अभी तो बस चल ही रहा है काम अपना, और साफ़ सुथरे से काम हो जाते हैं। बल्कि मैंने ना, आज वीरवार है तो मैंने कपड़ों की मशीन जो है वो कल ही लगा दी थी, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है ना, तो मेरा हो नहीं रहा कि मैं छत पे जाके मतलब कपड़े फैला दूँ। तो यहाँ पे कपड़े जो हैं वो धुले हुए रखे हैं, ये रखे हैं सारे के सारे कपड़े धुले हुए। तो भाई आज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 42% से भी, मुझे लगे, सॉरी 42% नहीं, 42 डिग्री से भी ऊपर जा रहा होगा। क्योंकि सुबह ही जब मैंने फ़ोन देखा ना अपना, जैसे सुबह सुबह उठ के वो टेम्परेचर पूरे दिन का अपडेट देते हैं, अब फ़ोन कहाँ, ये रहा, तो उसमें भी 42 डिग्री तो सुबह सुबह का आ रहा था। तो वही देखती हूँ मैं, जैसे मतलब बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। तो अब बस इधर बिठाऊंगी एसी चला के इस वाली साइड, तो यहाँ पे बिठाऊंगी गोविंद माधव केशव को भी, क्योंकि उधर पंखे की ना हीट वाली हवा आती है गरम गरम। तो मैं भी इधर ही बैठ के थोड़े से काम करूँगी अपने, और बच्चों को भी इधर ही बिठाऊंगी। फिर उसके बाद जब वो आएंगे अपना नाश्ता पानी कर लेंगे। तब नाश्ता क्या, हमारा तो खाना और नाश्ता दोनों ही इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने मुझे बोला है बस कि मैं आऊँगा थोड़ी देर के में, लेकिन कब आएंगे कब नहीं आएंगे वो नहीं पता है। तो खैर चलिए जी, अभी तो मैं बच्चों को केले देती हूँ पहले, और फिर ये रख देती हूँ अभी फ्रिज में ही, क्योंकि ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो जब तक पीहू और आएंगी तब तक भी ये भी ठंडे हो जाएंगे। तो उनको जूस पीना होगा या तरबूज खाना होगा तो वो देख लेंगी। बल्कि मेरे पास खरबूजा भी रखा हुआ है, तो वो फ्रिज में ही है। तो चलिए जी, मैं अपने छोटे मोटे से काम निपटा लेती हूँ। तो जी टाइम ना 1 बजने वाला हो रहा, और क्या बोल लग रहे हैं 11:30 बजे, क्या 11:30 बजे के करीब ही मुझे ये बोल के गए हुए कि मैं आऊँगा खाना खाने के लिए, मतलब नाश्ता करने के लिए। अब तक नहीं आए, और मैं जब से इनका वेट कर रही, मैंने कहा अब आएंगे अब आएंगे, खाना खाएंगे, मैं भी खाना खाऊंगी इनके साथ। पर अब जाके ये कह दिया कि मैं अभी नहीं आ रहा, तुम खा लो। अब बताओ, मुझे इतनी भूख लग रही है, और जब से मैं बस इस वजह से रुक रही, मैं कहा चलो ये आएंगे तब मैं खाऊंगी, गर्म सी रोटी बना के दूंगी इनको। क्योंकि मैं जैसे बता रही थी, आटा जो है मतलब अच्छी नहीं बनती, रोटी रखी हुई नहीं अच्छी लगती। अब भूख इतनी ज़बरदस्त मुझे खुद को लग रही है, मैं कहा भाई मैं जब फ़ोन ही किया, मैं कहा अरे नहीं, अब मना कर दी कि मैं अभी नहीं आ रहा। क्योंकि इस टाइम का वैसे मुझे उनका लगता भी नहीं, क्योंकि ये टाइम होता है उनके काम का। और मुझे लगा आज ना सुबह लाइट भी नहीं आ रही थी शॉप पे, तो इस करके भी शायद वो आए नहीं फिर। तो फिर अब आज क्या है कि आज बच्चों की भी छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाएगी,
वैसे तो बच्चे 3 बजे आते हैं, लेकिन शायद आज ना वो जल्दी ही आ जाएंगे। मतलब किस टाइम 15-20 मिनट पहले छुट्टी होती है, तो 2-2:30 बजे के करीब आ जाएंगे। तो मैं ये सोच रही, मैंने कहा उनके लिए भी रोटी बना के ही रख दूँ बस अभी के अभी, क्योंकि मैंने चढ़ाया तवा, तो मैं अपने लिए भी बनाऊंगी और मैं रोटी के साथ लूँगी चाय। क्योंकि मैं जब से सोच रही चाय बनाने की भी, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं कि चलो अभी नहीं बनाती और रोटी के साथ ही चाय बना लूँगी। लेकिन अब मेरे ना बर्दाश्त से बाहर हो गया काम। मैं कहा जी, फिर मैं कहा मैं तो बना रही रोटी और बना के रख दूँगी। फिर कहने लगी कि चलो बना के रख दे, तो मैं बस रोटी बनाती हूँ, सब्जी है और दही है, तो देखती हूँ। वैसे तो मैं सब्जी भी बनानी थी है मुझे कुछ, फिर ये कहने लगी कि नहीं मैं तो दही के साथ रोटी खाऊंगा, क्योंकि गर्मी इतनी है ना, कुछ और खाओ जैसे स्वाद ही नहीं आता आजकल किसी चीज़ में। तो इसी करके मैं ज़्यादातर दही जमाती हूँ रोज़ डेली। और घर की दही का तो ऐसा भी है कि आप ज़्यादा भी खा लेते हो। जो मार्केट की दही आती है ना इन दिनों, वो तो खट्टी आती है, मतलब कुछ टेस्ट ही नहीं आता उसमें। तो इस वजह से बस फिर तो मैं अब फटाफट से बना लेती हूँ रोटी बना के फिर बनाऊँगी चाय और फिर खाना खाऊंगी मैं। मेरा तो बस अब खाना ही हो जाएगा, क्योंकि 1 बजने वाला हो रहा, तो नाश्ता और लंच दोनों इकट्ठे हो गए मेरे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, क्या करें, करना पड़ता है। दुकान वालों के साथ ना जी, सभी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर ये टाइम पे ना इनका बेचारों का किसी का भी खाना पीना होता ही नहीं है। तो ज़्यादातर रहते हैं कि सबको, वैसे तो अपना अपना पता होगा, मैं ये नहीं कह रही कि हमारे साथ ही है ऐसे, लेकिन ज़्यादातर के साथ मतलब सबके अपने अपने प्रोफेशन है, सबको अपना अपना पता है कि भाई कोई किस टाइम कर सकता है या नहीं कर सकता है। पर ये है कि बंदा पूरा दिन मेहनत करता है, तो कम से कम रोटी टाइम पे होनी चाहिए। तो ये है। तो खैर चलिए जी, रोटी सेक लेती हूँ, फिर रोटी सेक के खाना खाती हूँ। फिर खाना खा के सोच रही थी मैं ना वीडियो शूट करने की, तो फिर वो वीडियो शूट करूँगी मैं। ओके। तो जी दोपहर का टाइम हो गया है, और इस पे ना मिरर पे हमारे यहाँ देखो धूल इतनी आती है ना, इसको सुबह शाम रोज़ साफ़ करो तो भी। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि मैंने बनाई है अभी वीडियो, और यहाँ पे ये बेडशीट ये देखिए अभी फैली पड़ी है, इनको मुझे फ़ोल्ड करना है अभी। और बच्चों को भी मैंने यहीं पे बिठाया हुआ, क्योंकि उधर गर्मी बहुत हो रही थी, तो यहाँ पे मैंने एसी चलाया हुआ है। तो अभी ये जितनी भी बेडशीटें हैं, खोल के दिखाना बड़ा इजी हो जाता है, लेकिन अभी इनको मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। तो फ़ोल्ड करके रखूँगी फटाफट, और वीडियो मैंने डाल दिया था, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखिए यहाँ पे भी हैं कुछ, और कुछ उधर चेयर पे रखी हैं, तो इनको भी मैं फटाफट से फोल्ड कर देती हूँ। खाना वाना मैंने खा लिया है, छप के खाया मैंने, चाय के साथ खाना खाया, भूख लग रही थी बड़ी ज़बरदस्त वाली। और बच्चे भी अभी तक आए नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के आने से पहले ये काम मैं फटाफट से निपटा देती हूँ। तो जी यहाँ पे जो बेडशीटें हैं उनको मैं करने लगी हूँ फोल्ड, और काफ़ी टाइम लग जाता है इनको करने में। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहती थी कि कल जब मैंने वीडियो शूट किया, तो मैंने उसमें बोला था कि जो बेडशीट का रेट है वो, और प्लस जो शिपिंग चार्ज है वो आप लोगों को देना होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप इसको फ्री शिपिंग के साथ ले सकते हैं। 690, जैसे क्वीन साइज की जो बेडशीट है वो 690 की है, और जो किंग साइज की बेडशीट है वो 790 की है। तो इनको आप फ्री शिपिंग के साथ परचेज कर सकते हैं, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि हम स्टॉक क्लियर कर रहे हैं। तो रेट टू रेट भी जारी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और शिपिंग हम लोग वैसे तो हमेशा अपने आप से ही देते हैं, तो इसीलिए आप लोगों के लिए ये भी एक छूट ही मान के चलिए, डिस्काउंट ही मान के चलिए, क्योंकि शिपिंग बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को कल वाली वीडियो में से जो भी कुछ पसंद आता है वो आप पसंद कर सकते हैं। पे करेंगे सिर्फ अपनी बेडशीट के लिए, और बाकी शिपिंग वगैरह और जो ऊपर के जितने भी खर्चे हैं वो रहेंगे हमारे। तो जी यहाँ पे देखिए कम से कम मुझे आधा घंटा लगा इनको करने में, और दिखाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगी इनको यहाँ पे करने में। तो ये है, देखिए जी मेहनत दिखती नहीं है, बस हुआ हुआ है दिख जाता है कि ले भाई 2 सेकंड में हो गया। तो खैर चलिए जी, इस वीडियो को अब मुझे रोकना होगा यहीं पे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।